बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 दिसंबर है और दिन है इतवार का। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप तो इंशाल्लाह खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से ही रखे। लेकिन पंजाब हुकूमत खैरियत से नहीं है, शरीफ ख़ानदान और जाती उमरा खैरियत से नहीं है। सुहेल आफरीदी जिस तरह से पंजाब का पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई करके आए हैं, सर्दी के इस शदीद मौसम में भी इस वक्त जो है उस हीट को जो है वो शरीफ ख़ानदान और उनके हवारी जो हैं वो फील कर रहे हैं। और ज़रा बात कर लेते हैं कि सुहेल आफरीदी साहब ने ये जो 56 घंटे गुजारे पंजाब में, और मैं ये समझता हूँ कि वो लाहौर का सियासी मैदान फ़तह करके और रवाना हुए हैं, वापस वो रवाना हो चुके हैं और उनका वापसी का सफ़र जो है वो जारी है। सरगोदा उन्होंने रुकना है, आई थिंक नहीं मैं पंजोदा साहब के गांव में। ज़रा बात कर लेते हैं कि किसने क्या खोया क्या पाया, इसमें बड़ी और अहम चीज़ें कौन सी थीं। देखें, सबसे पहले मैं आपको, हुकूमत तो एक्सपोज हुई सो हुई और हुकूमत के तन पे सियासी तौर पर पहले भी इतने ज़्यादा कपड़े नहीं थे, लेकिन मसला ये है कि सुहेल आफरीदी साहब ने जाके प्रैक्टिकली एक बार फिर उनको एक्सपोज किया है। लेकिन उस पे जाने से पहले मैं आपको एक अर्ज़ करूं कि जो इस वक्त पंजाब के अंदर पीटीआई का जो तंजीमी क्राइसिस है वो बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हुआ है सुहेल आफरीदी साहब के जाने से। एक तो ठीक है, वो वहाँ पे पंजाब असम्बली में गए, अपोजिशन लीडर ने, MPs ने उनको वेलकम किया, और उसके बाद वो लाहौर हाई कोर्ट में गए, वहाँ पे बार ने, वकला ने उनको बहुत शानदार तरीके से उनका इस्तकबाल किया। लेकिन बुरे तरीके से पीटीआई के जो तंजीमी क्राइसिस है, इंटरनल तंजीमी क्राइसिस, वो खुल के सुहेल आफरीदी साहब के सामने आया है। और मेरी इत्तला ये है कि इस मामले को सुहेल आफरीदी शायद पॉलिटिकल कमेटी में भी उठाएं, और अब लगता यह है कि कल से जो तंजीमी ओहदेदारान हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयों का तंजीमी तौर पे शायद आगाज़ हो जाए। देखें, अगर आप इसको एक बड़े उसमें देखें, बड़ी पिक्चर में देखें, तो एक तो पहली बात यह साबित हुई है कि पीटीआई का वर्कर लाहौर में निकलने के लिए तैयार है। तमाम तर जबर, खौफ, बर्बरियत, फस्तायत के बावजूद पीटीआई का वर्कर निकलने के लिए तैयार है। कोई भी उसको कीमत अदा करनी पड़े वो कीमत देने के लिए तैयार है। लेकिन मसला है तंजीमी क्या है, यानी आपने देखा कि जब सुहेल आफरीदी साहब पंजाब असम्बली से निकल कर लिबर्टी गए, तो आपको कितने MPs उनके साथ नजर आए। अच्छा, जब आप MPs से बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें उस तरह से हमारे साथ कोऑर्डिनेशन नहीं थी, हम तो साथ थे, लेकिन अगर वो साथ थे तो नजर क्यों नहीं आए। कितने MPs थे, कौन कौन से MPs थे। और फिर 3 दिन तक सुहेल आफरीदी लाहौर में रहे। उन 3 दिनों में लाहौर की तंजीम का कौन कौन सा रहनुमा आपको नजर आया, और 70-80% आपको जो तंजीमी जिम्मेदारान है 70-80% वो आपको नजर नहीं आए ग्राउंड के ऊपर। जब सुहेल आफरीदी मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे थे, तो कहीं पे भी आपको लाहौर की तंजीम के मेन ओहदेदारान या पंजाब के MPs ग्राउंड पे उनके साथ नजर नहीं आ रहे थे। हाँ, उन्होंने पंजाब असम्बली में उनको वेलकम किया और भरपूर अंदाज से एक्टिविटी की पंजाब असम्बली के अंदर, लेकिन ग्राउंड पे, लाहौर की सड़कों पे आपको MPs उस तरह से नजर नहीं आए। अब क्यों नहीं आए? क्या सुहेल आफरीदी साहब की ये इस विजिट को जो लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे उनकी गलती है, या MPs निकलना नहीं चाहते थे? अच्छा, फिर चले MPs को तो आप एक साइड पे रख दें, क्योंकि ये भी एक बड़ा मसला चल रहा है कि इस वक्त जो MPs हैं उनको बहुत ज्यादा इसलिए तनकीद का निशाना बनाया जाता है और टारगेट किया जाता है, और उसकी शायद एक वजह यह भी है, जाहिर है वो वोट लेके और मुंतखब हुए हैं, और वो उनको जबरी तौर पे गुमशुदा करना इतना आसान नहीं है, उनको गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। लेकिन कुछ MPs ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा कुर्बानी देते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं। लेकिन जो भी आप कहें, कसूर विजिट को कोऑर्डिनेट करने वालों का था, यानी आलिया हमजा साहिबा की बात नहीं कर रहा, जो ग्राउंड पे कोऑर्डिनेट कर रहे थे, क्योंकि आलिया हमजा साहिबा कन्विक्टेड हैं, वो ग्राउंड पे आ नहीं सकती। वो अपने तौर पे जितना वो जोर लगा सकती थी उन्होंने लगाया, जितना वो ज़बरदस्त इसको प्लान कर सकती थी उन्होंने किया, और उन्होंने सारी चीज़ें की। लेकिन ग्राउंड पे ऊपर कसूर चाहे ग्राउंड पे बाहर सड़कों पे साथ ना निकलने का MPs का था, या जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे उनका था। लेकिन नतीजा ये है कि जब सुहेल आफरीदी साहब लिबर्टी गए तो वहां पे MPs उस तरह से नजर नहीं आए। 90 से ज्यादा MPs हैं। अगर 90 MPs होते साथ तो आप अंदाजा करें कि सूरत हाल क्या होती। लाहौर के क्या सारे टिकट होल्डर्स नजर आए? नहीं नजर आए। अब जाहिर है मैं तो सारों को नहीं जानता, लेकिन इतना तो है कि जो टिकट होल्डर वहां पे होता वो हाईलाइट हो गया होता, तो कोई बड़ी तादाद में हमें वहां के लाहौर के टिकट होल्डर्स भी एक्टिव नजर नहीं आए, लाहौर की तंजीम भी नजर नहीं आई। नजर आए तो आम लाहौर के शहरी नजर आए, पीटीआई का वर्कर नजर आया। तो ये जो पीटीआई का एक इंटरनल क्राइसिस है, अब क्राइसिस ये है कि जो पूरे पंजाब के अंदर ही वैसे तो ये पीटीआई का क्राइसिस चल रहा है कि तंजीमों की नहीं बनती MPs के साथ, इलेक्टेड लोगों के साथ, इलेक्टेड लोगों की नहीं बनती तंजीमों के साथ, कसूर जिसका भी है दोनों साइडों से। अच्छा, फिर जिसको तंजीमी तौर पे ओहदा मिलता है
जिनको ओहदा नहीं मिलता वो काम नहीं कर रहे कि क्योंकि हमें ओहदा नहीं मिला हम काम नहीं करेंगे। जो एमपीएस हैं उनके हलकों में जो टिकट लेना चाहते थे नहीं मिला, वो एक्टिव हो सकते हैं। वो इसलिए एक्टिव नहीं होते, कहते हैं भाई हम एक्टिव हो भी जाएं, फायदा तो इस एमपीए को होगा। अच्छा है, नजर आया कि इस शहर में कोई एक्टिविटी नहीं हो रही ताकि ये एक्सपोज हो। अच्छा, फिर कुछ लोग ये कहते हैं जो एक्टिव होना चाहते हैं वो कहते हैं हम एक्टिव होते हैं तो हमारे ही एमपीएस या टिकट होल्डर्स इदारों को शिकायत लगा देते हैं, कहते हैं कि जी देखें हमें आप कुछ करना नहीं देते, ये बंदा एक्टिव हो रहा है, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, कल को टिकट इसको मिल जाएगा। तो पीटीआई का इंटरनल क्राइसिस बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है लाहौर के अंदर। लाहौर में बहरहाल ग्राउंड के ऊपर कारकुन तो नजर आया, लोग तो नजर आए, लेकिन एमपीए सड़क के ऊपर उस तादाद में नजर नहीं आया। दोबारा कह रहा हूं, कसूर एमपीएस की साइड का है या कोऑर्डिनेशन की कमी थी, जिसका भी है, लेकिन एमपीएस आपको लाहौर शहर में घूमते फिरते हुए ना तो एमपीएस नजर आए सुहेल अफरीदी के साथ, ना टिकट होल्डर्स नजर आए अक्सरियत, ना तंजीम लाहौर की आपको ग्राउंड के ऊपर जो है वो एक्टिव नजर आई। तो ये वो क्राइसिस है जो एक स्ट्रीट मूवमेंट की फाइनल वो जो एक चीज होनी है उससे पहले एक डायग्नोज हो गई है। और इतला यही है कि कल से उन लोगों को शोकॉज भी किए जाएंगे जो एक्टिव नहीं थे। और ज़ाहिर है आपने अभी देखा होगा कि सोशल मीडिया पर ऑलरेडी पीटीआई के जो सोशल मीडिया पे लोग हैं उन्होंने ये कैंपेन शुरू कर दिया है कि हर एक अपने अपने हलके के एमएनए एमपीए टिकट होल्डर का एहतसाब करे, देखे कि वो एक्टिव था या नहीं था। अगर नहीं था तो उसको सोशल मीडिया पे आप लिखेंगे वो एक्टिव नहीं था, वजूहत कोई भी हो। मैंने आपको बताया ना कि इस वक्त एक तो बड़े पैमाने पे एक लड़ाई चल रही है, यानी लाहौर में जो 2-3 मेन लोग जिनकी इमरान खान ने ब्रांडिंग की थी वो इसलिए एक्टिव नहीं होते कि अली हमजा जो हैं वो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उनकी अली हमजा से नहीं बनती, वो उनको मानते नहीं हैं। तो ये एक बड़ा इंटरनल तंजीमी क्राइसिस है जो खुल के तहरीक इंसाफ का सामने आया है। दूसरा जो मैंने आपको अर्ज किया कि यूथ और आईएसएफ वो जब मदर बॉडी आपकी जो पीटीआई है वो ही एक्टिव नहीं होगी, वो ही ग्राउंड पे नहीं होगी, तो फिर यूथ और आईएसएफ भी तो उन्होंने उसकी उस छतरी तले काम करना होता है ना, उसको भी जितना इफेक्टिव होना चाहिए था। इतलात ये हैं कि तंजीमी सतह पर उहदेदारान अमजद शाह आपको नजर आए, यूथ के तंजीमी उहदेदार आपको नजर आए और उनकी तो तारीफ भी की जो उहदेदार हैं यूथ के, उनकी अमार साहब की, सुहेल अफरीदी साहब ने। लेकिन बाकी तंजीमात, बाकी उहदेदार, बाकी जिनके पास ओहदे हैं वो कहाँ पर थे? तो ये एक बड़ा इस वक्त तहरीक इंसाफ का इंटरनल क्राइसिस इतने बड़े पैमाने पर खुल के जो है वो सामने आया है। तो अब इसमें देखना है कि तहरीक इंसाफ जो है वो क्या इस हवाले से करती है। बाकी जहाँ तक बात है हुकूमत की, हुकूमत ये तो अंदाज़ा था कि ये करेंगे, लेकिन इस हद तक गिर जाएंगे ये अंदाज़ा नहीं था। इस हद तक ये बुरा सलूक करेंगे केपी के वज़ीर आला और उनके साथियों के साथ असम्बली के अंदर, उनको जो धक्के दिए गए, जो गालियाँ दी गई, जो सवाल किए गए। देखें इसमें हुकूमत बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुई है और हुकूमत के अपने हामी वहाँ पे ट्वीट्स कर रहे हैं कि हुकूमत ने गलत किया। पंजाब हुकूमत के हामियों की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक कि पंजाब से तल्लुक़ रखने वाले कम से कम कोई 25 से 30 जो सहाफ़ी हैं उन्होंने पब्लिकली माफ़ी मांगी सुहेल अफरीदी से और केपी से आने वाले मेहमानों से कि हम पंजाब वाले ऐसे नहीं हैं जैसा सहाफ़ियों के नाम पे कुछ टाउट्स ने आपके साथ किया है या जो हुकूमत ने आपके साथ किया है। तो पब्लिकली उन्होंने माफ़ी मांगी, तो ये भी एक नैरेटिव जो है वो हुकूमत के खिलाफ गया है। फिर इसके अंदर एक बड़ी चीज़ हुई है वो ये हुई है कि सुहेल अफरीदी ने एक नई होप दी है। देखें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक कोशिश है कि किसी तरह से लोग नाउमीद हो जाएं, लोग मायूस हो जाएं, लोग थक जाएं, लोग कहें कि कुछ नहीं हो सकता, लोग कहें कि निज़ाम यही चलेगा, लोग कहें सिस्टम यही चलेगा, लोग कहें कुछ नहीं हो सकता, बस ख़त्म हो गया सारा कुछ। तो ये एक कोशिश है कि लोगों को मायूस कर दिया जाए, लोग इररेलीवेंट हो जाएं तमाम चीज़ों से, छोड़ें यार कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क के अंदर, कोई तब्दीली नहीं आ सकती, कोई बेहतरी नहीं आ सकती। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब ने एक उम्मीद दी है, एक उम्मीद, नई उम्मीद दी है और ये उम्मीद मिलना लोगों को, जाहिर है ये उस कोशिश के खिलाफ एक बड़ी पेशरफ्त है जो एक है कि लोगों को मायूस कर दिया जाए, लोग बिल्कुल इररेलीवेंट हो जाएं जो कुछ पाकिस्तान और पंजाब के अंदर चल रहा है। फिर इसी तरह से जिस तरह से वो जो असीरान के घर गए हैं 8 फरवरी के बाद से अब तक पहली मरतबा इतनी कोई हाई प्रोफाइल क़यादत जो है पीटीआई की, वो जो बेगुनाह सियासी कायदीन हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा साहब के घर वो नहीं जा सके, वो उनका घर कैंट में था, उनको इजाज़त नहीं मिली सुहेल अफरीदी साहब को। अच्छा, फिर वो हसन न्याजी की वालदा एक और जगह उनको मिलने आई तो वो वहाँ भी नहीं जा सकते थे क्योंकि उनकी भी रहाइश कैंट में थी। और इसी तरह से बाकी वो सनम जावेद, फलक जावेद के घर गए, एजाज चौधरी साहब के घर गए, शाह महमूद कुरैशी साहब के घर गए। तो जो 5-6
बड़े लीडर्स जो असीरान हैं, पहली मर्तबा को हाई प्रोफाइल लीडरशिप इस तरह से उनके घरों में गई है और उनका मामला इतनी बड़ी सतह पे हाईलाइट हुआ है और उनको एक यानी उनकी जो खिदमात हैं, उनकी जो कुर्बानी है, उनको एक्नॉलेज किया गया पहली मर्तबा। फिर मिलिट्री कोर्ट के जो सिविलियन कैदी हैं उनकी फैमिली से सुहेल अफरीदी साहब मिले हैं, शिकायतें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा लगाई लोगों ने, जो असीरान और वो सारे उनकी फैमिलीज और वो सारा। तो पहली मर्तबा उनकी फैमिली से भी अगर कोई इतना हाई प्रोफाइल पीटीआई की क़यादत में से मिला है तो वो सुहेल आफरीदी हैं। फिर इसी तरह से वो जो लाहौर की सड़कों पे वो निकले और स्ट्रीट मूवमेंट की, यानी हर मौके पे हुकूमत को एक्सपोज करते गए, नैरेटिव बनाते गए और साथ मोमेंटम बनाते चले गए, लोगों को उम्मीद देते गए, लोगों को खौफ से निकालते गए। फिर वो जमान पार्क गए, ये भी एक उसकी एक वैल्यू है जमान पार्क की। जमान पार्क ज़ाहिर है इमरान खान का घर है और इमरान खान के घर के अंदर जाना, वहाँ से लोगों के नारे लगाना, वीडियोज़ आना, ये भी एक बहुत बड़ी एक्टिविटी थी। यानी अगर वो लाहौर में और कहीं भी ना जाते, सिर्फ वो जमान पार्क भी चले जाते तो ये अकेली ही इतनी बड़ी एक्टिविटी थी कि इसके ऊपर अच्छी खासी बात हो सकती थी। लेकिन जमान पार्क उनकी कोई टोटल 27 एक्टिविटीज़ हुई हैं 56 घंटों में। 56 घंटों में पंजाब में 27 एक्टिविटीज़ होना ये छोटी बात नहीं है। और मतलब वो एक तेज़ी से वो मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो जाते रहे और उन्होंने जिस तरह से मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया था कि उन्होंने पूरी कुव्वत से पंजाब हुकूमत के जबर को कुचला है। उन्होंने दिखाया है कि ये कागजी शेर हैं, उन्होंने बताया है कि ये जुर्रत, बहादुरी और दलेरी क्या होती है और उन्होंने फिर हाई मॉरल ग्राउंड्स लिए हैं। जिस तरह से उन्होंने मरीम नवाज को कहा है कि आप गो के इस मनसब पे जाली तरीके से आई हैं लेकिन आप फिर भी वज़ीर आला हैं, तो मैं आपको दावा देता हूं कि आप केपी आएँ। आप केपी आएँ, आप अगर केपी आएंगी और आपके जो एमपीएस हैं, जो जाली एमपीएस हैं, लेकिन क्योंकि वो एमपी हैं तो हम आपको दिखाएंगे कि मेहमान नवाजी क्या होती है, मेज़बानी क्या होती है और इन ओहदों की इन ओहदों का तकद्दुस और तकरीम क्या है। वो तकद्दुस और वो तकरीम हम करके दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि कैसे इन ओहदों की इज्जत होती है जब ये ओहदे एक सूबे से दूसरे सूबे में जाते हैं। तो और साथ ही सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने मीडिया से मुलाकातें की हैं, सख्त सवालात किए हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सबके सामने रखा है, उन्होंने एक नैरेटिव बनाया है, उन्होंने एक अपनी और उनकी शख्सियत से जितने साफ़ी मिलते हैं 90% उनकी शख्सियत से मुतासिर होते हैं कि यार ये, और 10% मुतासिर तो बाकी भी होते हैं लेकिन वो उस तरह से खुलकर इजहार नहीं करते। तो फिर कुछ साथियों की बेचारों की मजबूरी भी हो जाती है, वो बहुत खुश निकलते हैं उधर से और बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं निकलते हुए, लेकिन 24 घंटे बाद फिर उन्हीं के यूट्यूब चैनल पे सुहेल आफरीदी साहब के ख़िलाफ़ ब्लॉग आया हुआ होता है। फिर वो ज़ाहिर है एक अपनी मजबूरी का इजहार करते हैं कि हमारी मजबूरी थी, हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं था, और इस चीज़ को सुहेल आफरीदी माइंड भी नहीं करते। और सुहेल आफरीदी ने दिखाया है कि वो इमरान खान के वाकई जानिसार हैं, खिलाड़ी हैं, दलेर हैं और उनके साथ जो उनके साथी थे, शायद खटक हों, मीना खान हों, शफीउल्लाह जान हों, फ़तीउल्लाह हों, शफ़क़त अयाज़ हों, जितने उनके साथी, उनके साथ और भी बहुत से नाम में मिस कर रहा हूँगा, लेकिन वो जिस तरह से एक्टिव थे। और फिर उन्होंने एक जमूत तोड़ा है, एक जो मिथ थी ना कि लाहौर में तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लाहौर में कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने इस मिथ को तोड़ा है, उन्होंने इस जमूत को तोड़ा है और खौफ के बुत उन्होंने तोड़े हैं और उन्होंने अपना लोहा मनवाया है। तो बहरहाल अब आगे उनका क्या प्लान है, वो आगे क्या करने जा रहे हैं। और फिर देखें ना कि मज़ार इकबाल के ऊपर जिस तरह से उनको रोका गया, जहाँ जहाँ जिस तरह से उनको रोका गया, वो सारे का सारा उनके हक़ में एक नैरेटिव बना है। इस वक्त देखें आप यूएई के सदर आए पाकिस्तान, एक बड़ी पेशरफ्त थी और आप देख लें कि उनका विज़िट जो है वो कितना एक मीडिया के ऊपर डिस्कस हुआ, सोशल मीडिया पे डिस्कस हुआ, और सुहेल आफरीदी का विज़िट कितना डिस्कस हुआ। यही वजह है कि इसीलिए बहुत से लोग ये कहते हैं, ओपनली कहते हैं, और ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में जब तक पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं होगी, सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। वो चीज़ें जो पाकिस्तान के हक़ में बड़ी डेवलपमेंट्स हैं वो उनके ऊपर बात नहीं हो सकती जब तक ये सियासी तौर पर अदम इस्तेहकाम जो है वो रहेगा। तो सुहेल आफरीदी ने ये साबित किया है कि इमरान खान का इंतखाब बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियों के लिए एक बड़ा एक ये 56 घंटे का तूफ़ानी एक दौरा था जिसने हिला के रख दिया तख्ते लाहौर को, और हर तरफ सुहेल आफरीदी के दौरे की बात हो रही है। और अभी मैंने आपको अर्ज़ किया था कि अभी इस दौरे की गर्द नहीं बैठी होगी कि जो अनाउंस किया तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने कि उनकी क़यादत जो है वो जुमेरात को लाहौर जा रही है। तो बहरहाल देखते हैं और सुहेल आफरीदी आगे कहाँ जा रहे हैं और उनका प्लान क्या है, उन्होंने मीडिया से क्या गुफ्तगू की है। नेक्स्ट वीडियो में उस पर बात करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।